ओम शांति। 22 अक्टूबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, माया से डरो मत। भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा कहते, माया कितना भी हमें डराने की, हराने की, बाबा को भुलाने की कोशिश करे, लेकिन हम बच्चों को थकना नहीं है और अमृत वेले याद में बैठना ज़रूर है और गहन शांति और एक शक्तिशाली याद में रहने का, टिकने का अभ्यास, पुरुषार्थ ज़रूर करना है। प्रश्न है, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? बाबा समझाते, जो बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं, सबसे आगे वही जाते हैं। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते। तुम अपना कखपन, पुराना तन, मन, धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देते। इसलिए उसे गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे, अति मीठे, ऐसे कहेंगे ना, बेहद का बाप और बेहद का प्यार है। कहते हैं, मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना, राह एक बाप ही दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में राह बतलाने वाला कोई है नहीं, वहाँ ही ठोकरें खाते रहते हैं। अभी भल राह मिली है, फिर भी माया बाप के साथ बुद्धि योग लगने नहीं देती है। समझते भी हैं एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, फिक्रात की कोई बात नहीं रहेगी, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा कहते, बच्चों को बाबा से प्यार भी है, बाबा को याद भी करना चाहते हैं, ये भी समझते हैं कि बाबा की याद से ही हमारे सब दुख दूर होंगे, हम आत्माएं पावन बनेंगी, हमें कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं रहेगी। फिर भी बाबा कहते, माया ऐसी है जो मेरे बच्चों को भुला देती है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ पतित पावन बाप को याद करो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वही गीता ज्ञान देते हैं, स्वर्ग की बादशाही अथवा सद्गति देते हैं। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, सागर एक ही होता है। इस धरती के चारों तरफ सागर ही सागर है, सारा सागर एक ही है, फिर उनको बांटा गया है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर, धरनी के मालिक तुम बनते हो। ऐसे कोई कह ना सके ये हमारा टुकड़ा है, हमारी हद के अंदर ना आओ। यहाँ तो सागर में भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तुम समझते हो सारा विश्व ही भारत था जिसके तुम मालिक थे। बाबा कहते, जब पूरा विश्व भारत था, सतयुग था, तो कोई भी धरती के पानी के टुकड़े नहीं करते थे। अभी तो बाबा कहते सागर के भी टुकड़े कर दिए और धरती के लिए भी कहते रहते हैं ये हमारा टुकड़ा है। गीत भी है, बाबा आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं जो कोई छीन ना सके। यहाँ देखो, पानी के ऊपर भी लड़ाई है। एक दो को पानी देने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है। तुम बच्चों को सारे विश्व की राजाई कल्प पहले मिसल मिल रही है। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। ज्ञानदाता है ही परम पिता परमात्मा। इस समय आकर ज्ञान देते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास ये ज्ञान नहीं होगा। हाँ, ऐसे कहेंगे, आगे जन्म में ज्ञान लेकर ये बने हैं। तुम ही थे। तुम कहते हो बाबा आप वही हो, आपने हमको विश्व का मालिक बनाया था,
बाप कहते हैं मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है। वे पढ़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती है, ये तो बहुत सहज है। रचना और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानकर औरों को बताते रहते हो। कैसे 84 का चक्र लगाया है। अभी वापस जाना है बाप के पास, ये भी बाप ने बतलाया है। माया के तूफान बहुत आएंगे, इनसे डरो मत। सुबह को उठकर बैठेंगे, बुद्धि और ख्यालातों में चली जाएगी। 2 मिनट भी बाप की याद नहीं रहेगी। बाप कहते हैं थकना नहीं। बाबा कहते अभी हम बच्चे युद्ध के मैदान में हैं ना, लेकिन ये साकार मुरली है। उस समय युद्ध चलता था तो आदि रत्नों को पता था, अभी समय था उनके पास, फिर भी वो ऐसा पुरुषार्थ करते थे कि माया से हार नहीं खानी है हमें। कैसे भी करके अपने आप को निंद्रा जीत अवस्था में पहुंचाकर एक बहुत शक्तिशाली याद में सब बैठते थे बाबा की। अब हमारे पास वो समय भी नहीं है कि हम युद्ध में ही अपना समय गंवा दें। इसलिए अब हमें बहुत काल से ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए कि हम शक्तिशाली याद में स्थित हो सकें। बाबा कहते फिर भी यदि होता है ऐसा, माया से युद्ध करनी पड़ती है तो भी बाबा कहते थकना नहीं। ये नहीं 2 दिन उठे 4 दिन उठे अमृत वेला, फिर लगता है नहीं सो ही जाते हमें तो नींद ही आती है, योग तो लगता नहीं है, इससे अच्छा उठे ही क्यों, एक ही बारी पूरी नींद करके उठेंगे। नहीं, बाबा कहते फिर भी अभ्यास करते रहो। उठना ज़रूर है, उठकर बाबा के सामने बैठना ज़रूर है, थकना नहीं है। अच्छा 1 मिनट याद रही, फिर कल बैठना, परसों बैठना। अंदर में ये पक्का ज़रूर करो कि हमें याद करना है। अगर कोई विकार में जाता होगा फिर तो बहुत तूफान आएंगे। पवित्रता ही मुख्य है। आज ये दुनिया पतित वैशाल्य है, कल पावन शिवालय होगी। जानते हो ये पुराना शरीर है। बाप को याद करते रहेंगे तो कोई भी समय शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में चलने लायक बन जाएंगे। बाप से कुछ ना कुछ ज्ञान तो सुना है ना। ऐसे भी हैं जो यहाँ से भागंती हो गए, फिर भी आकर अपना वर्षा ले रहे हैं। ये भी समझाया है अंतमति सो गति होगी। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, संस्कार ज्ञान के ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही इस तरफ उनकी खींच होगी। बल ऑर्गन्स छोटे हैं, बोल नहीं सकते, परंतु खींच लेंगे। छोटेपन से ही संस्कार अच्छे होंगे, सुखदायी बनेंगे। आत्मा को ही बाप सिखलाते हैं ना। जैसे बाप मिलिट्री वालों का मिसाल समझाते हैं। संस्कार ले जाते हैं तो लड़ाई में फिर भर्ती हो जाते हैं। जैसे शास्त्र पढ़ने वाले संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं, उनकी महिमा भी निकलती है। तो यहाँ से जो जाते हैं तो छोटेपन में महिमा निकलती है। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है ना, बाकी रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। स्वर्ग में तो आएंगे ना, बाप के पास आकर मालिकम सलाम करेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी, बाप से तो वर्षा मिलेगा। पिछाड़ी में कहाँ है ना, अहो प्रभु तेरी लीला। अभी तुम समझते हो अहो बाबा आपकी लीला ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी है। बाबा आपका एक्ट सभी मनुष्य मात्र से न्यारा है। जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं उनको फिर इनाम भी बड़ा अच्छा मिलता है। विजय माला में पिरोए जाते हैं, तो बाबा की सर्विस में लगे रहेंगे। बहुत सी आत्माओं को संदेश देंगे बाबा का, अपना तन मन धन सफल करेंगे यज्ञ में, तो बाबा कहते हैं उसकी प्राइज़ फिर क्या मिलेगी, वे बच्चे विजय माला में पिरोए जाएंगे। ये है रूहानी ज्ञान जो बाप रूहों को देते हैं। मनुष्य तो सब शरीरों को ही याद करेंगे, कहेंगे शिवानंद गंगेश्वर आनंद।
आदि ये ज्ञान देते हैं। यहाँ तो कहेंगे निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं। मैं ऊंचते ऊंच हूँ, मुझ आत्मा का नाम है शिव, शिव परमात्माए नमः कहते हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवताए नमः, ये भी रचना है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। तुम आपस में भाई भाई हो, भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। ये ब्रह्मा दादा भी तुम्हारा भाई है, स्टूडेंट है ना, क्योंकि वर्षा तो सिर्फ एक शिव बाबा से मिलता है। ब्रह्मा बाबा के तन का आधार शिव बाबा ने लिया है, तो बाबा कहते लेकिन है तो ये भी स्टूडेंट। जैसे हम पढ़ाई पढ़ते वैसे ही ब्रह्मा बाबा ने भी पढ़ी, लेकिन ब्रह्मा बाबा नंबर 1 स्टूडेंट रहे, क्योंकि जो बाबा ने कहा, जैसा बाबा ने कहा, जब बाबा ने कहा, उसी समय उसी रूप में उस श्रीमत को ब्रह्मा बाबा ने जीवन में सदा काल के लिए धारण कर लिया। इसीलिए स्टूडेंट वो इसी क्लास के हैं, हम भी इसी क्लास के हैं, लेकिन सब नंबर वार हैं और बाबा नंबर 1 स्टूडेंट हैं। पढ़ रहे हैं, इससे वर्षा नहीं मिलेगा, ये खुद ही वर्षा पा रहे हैं शिव बाबा से। पहले ये सुनते हैं, बाप को कहते हूँ बाबा हम तो आपका पहला बच्चा हूँ। अब ब्रह्मा बाबा अपनी बात सुना रहे हैं, वे भी शिव बाबा को क्या कहते हैं, बाबा मैं तो आपका पहला बच्चा हूँ, आपसे हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प आपका रथ बनता हूँ। शिव का रथ ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर तुम मालिक बनेंगे। अभी तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाप द्वारा राज्य भाग्य लेते हैं। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया है वही आएंगे। हर एक के पुरुषार्थ से पता लग जाता है कौन महाराजा महारानी बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाबा कहते चाहे तो राजा रानी बनो, महाराजा महारानी बनो, चाहे प्रजा बनो, हर एक के अपने निजी पुरुषार्थ पर इसका मदार है। कुर्बान भी होना होता है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, तुम गरीब ही मुझ पर कुर्बान होते हो। दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। समझो कोई कॉलेज बनवाते हैं, वे कोई गरीबों को दान नहीं होता, वे कोई ईश्वर अर्थ होता नहीं है, परंतु दान तो करते हैं ना। कॉलेज खोलते हैं तो उनका फल मिलता है, दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे, ये आशीर्वाद मिलती है। भारत में ही सबसे जास्ती दान पुण्य होता है। इस समय तो बहुत दान होता है। तुम बाप को दान करते हो, बाप तुमको दान करते हैं। तुमसे कखपन ले तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। इस समय तुम तन मन धन सब बाप को दान में देते हो। है क्या? तन भी पुराना बीमारियों से भरा हुआ, मन व्यर्थ से भरा हुआ, शक्तिहीन, और धन वैसे ही करप्शन से भरा हुआ। तो बाबा कहते तुम अपना कखपन मुझे देते हो और मैं उसके बदले में तुम्हें लखपन भी तो क्या कहें, पदम गुना बाबा हमें रिटर्न करते हैं। बाबा कहते वो लोग तो मरते हैं तो विल करके जाते हैं, फलाने आश्रम को देना या ये आर्य समाज ले लेवे। वास्तव में दान गरीबों को देना होता है जो भूखे होते हैं। अभी भारत गरीब है ना, स्वर्ग में भारत कितना साहूकार होता है। तुम जानते हो वहाँ जितना अनाज धन आदि तुम्हारे पास होता है उतना और कोई के पास हो नहीं सकता। सत्युग से कंपेयर करें तो बाबा कहते जितने तुम धनवान होते हो, जितना अनाज चाहे वो सुख सुविधाएं हो, साधन हो, जितना हमारे पास है वो किसी के पास नहीं होता। वहाँ तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। मुट्ठी चावल दान करते हैं तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, जागीर भी मिलेगी।
अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं, वहाँ तत्व सतो प्रधान होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएंगे, फिर द्वापर में फलाने फलाने आएंगे, कलयुग के अंत में छोटी छोटी टालियाँ, मठ, पंथ आदि निकलते रहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में झाड़, ड्रामा आदि की नॉलेज है, बाप के पाठ को भी जानते हो। तो अभी हम सब बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानते, 5000 वर्ष के चक्र को भी जानते, और सबसे ऊंचे से ऊंचे उस पिता परमात्मा को भी जानते हैं। तो बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में झाड़, ड्रामा आदि की नॉलेज है, बाप के पाठ को भी जानते हो। महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं 5 पांडव बचे। अच्छा, फिर क्या हुआ? ज़रूर जो राजयोग सीखे वही जाकर राज्य करेंगे ना। आगे तुम भी कुछ जानते थोड़े ही थे। बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, नारायण की भक्ति करते थे, गीता के साथ भी बहुत प्यार था। ट्रेन में जाते थे तो भी गीता पढ़ते थे। अब देखते हैं कुछ भी समझा नहीं, डिब्बी में ठिकरी। इतना बाबा कहते गीता का मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है, लेकिन अब जब सत्य ज्ञान का सार समझ में आया है तो ऐसे लगता है कि इतना पढ़े लेकिन समझे तो कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए परंतु उद्धार तो हुआ नहीं। दुनिया में तो कितना झगड़ा है, यहाँ भी तो सब पवित्र बन ना सके, इसलिए झगड़ा पड़ता है। बाप शरण लेते भी हैं, फिर कहते हैं बीमारी उथलेगी ज़रूर, बच्चे आदि याद पड़ेंगे, इसमें नष्टो मोहा होना पड़े। समझना है हम मर गए, बाबा के बने तो स्वयं को ऐसे समझो हम जैसे कि पुरानी दुनिया से मर गए। मित्र संबंधी आदि बाबा कहते कोई याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी आत्मा शरीर छोड़ देती है अर्थात मर जाती है तो फिर उसे पिछला जन्म भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे समझो जैसे ये आपका नया जन्म हुआ, तो पिछला सब कुछ भूलते जाओ। बाप के बने गोया इस दुनिया से मरे, फिर शरीर का भान नहीं रहता। बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। इस दुनिया में जो कुछ देखते हो वे जैसे कुछ भी है नहीं। ये पुराना शरीर भी छोड़ना है, हमको जाना है घर। घर जाकर फिर आकर नया सुंदर शरीर लेंगे। अभी शाम है फिर सुंदर बनेंगे। भारत अभी शाम है फिर सुंदर बनेगा। अभी भारत है कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटे लगाते रहते हैं। कोई बात पर बिगड़ पड़ते हैं तो गाली देते हैं, लड़ पड़ते हैं। तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इसने तो 5 विकार दान दिए हैं, फिर क्रोध क्यों करते? शायद क्रोध दान नहीं दिया है। बाप कहते हैं बच्चे झोली में 5 विकार दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाए। चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, तुम भी अब संपूर्ण बनते हो, तो बाप कहते हैं ये विकार दान में दे दो, तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा टाइम काम उतार देना है, ख्यालात कोई भी उतार देने चाहिए। बाबा जानते हैं अनेक प्रकार के ख्यालात आएंगे, धंधे के ख्यालात आएंगे। भक्ति मार्ग में भक्ति करते समय ग्राहक धंधाधोरी याद पड़ता है तो फिर अपने को चुटकी से काटते हैं। हम नारायण की याद में बैठा हूँ, फिर ये बातें याद क्यों आई? ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी बाबा को इतना टेंशन रहता था, भल भक्ति नारायण की करते थे तो कहते थे कि बाबा स्वयं को चुटकी काटते थे यदि मुझे नारायण को याद करते हुए कोई धंधादौरी या देहधारी याद आता है। तो यहाँ भी ऐसे होता है, जब इस रूहानी सर्विस में अच्छी तरह लग जाते हैं
तो फिर समझाया जाता है, अच्छा छोड़ो धंधाधोरी को, बाबा की सर्विस में लग जाओ। कहते हैं छोड़े तो छूटे, देह अभिमान छोड़ते जाओ। सिर्फ बाप को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। बाबा कहते ये सब छोड़ना पड़ेगा, अपने आप नहीं छूटेगा, तो छोड़ो तो छूटो। हम कहते रहते हैं हाँ छूट जाए, बंधन छूट जाए, बंधन कट जाए। बाबा कहते नहीं, छोड़ेंगे। जितना नष्ट मोहा होते जाएंगे उतना हिसाब किताब चुकतू होते जाएंगे। बाबा कहते भ्रमरी का, कछुए का भी सब मिसाल बाप देते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में वो लोग दृष्टांत देते हैं। अभी तुम जानते हो कीड़े कौन हैं, तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम भूं भूं करती हो। ये दृष्टांत अभी का है, ये बता ना सके। त्योहार आदि सब इस समय के हैं, सत्युग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग के। अब देखो कृष्ण जयंती थी, कृष्ण मिट्टी का बनाया, उनकी पूजा की, फिर जाकर लेक में डुबो दिया। अभी तुम समझते हो ये क्या करते हैं, ये है अंधश्रद्धा। तुम किसी को समझाएंगे वे समझेंगे नहीं। कोई की बीमारी आदि हुई तो कहेंगे देखो तुमने कृष्ण की पूजा छोड़ दी है इसलिए ये हाल हुआ है। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे पेपर भी आएंगे। ज्ञान मार्ग में चलेंगे, भक्ति आदि जब छूट जाती है तो कुछ भी होगा, देह का कोई हिसाब किताब आ गया, बीमारी आदि हो जाए, बिजनेस में घाटा पड़ जाए, तो सब यही कहेंगे माया का रूप है ना, तो लोक लाज भी माया का रूप बनकर आएगी और सब यही कहेंगे देखा आपने भक्ति छोड़ी ना तब ऐसा हुआ, आपने गुरु बदला ना तब ऐसा हुआ। लेकिन बाबा कहते वो ये नहीं समझते ये हिसाब किताब है। और जब कोई वैद्य से दवाई ली जाती है तो वो बीमारी उथल खाती है। तो बाबा आए हैं हमें पावन बनाने, तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे जो पाप कर्म हैं उन वो भी तो फिर उथल खाएंगे ना, तो उनका भी हिसाब किताब सब चुकतू करना है, इसलिए वो आते हैं। तो बाबा कहते ये भी माया का पेपर है, इसमें भी घबराना नहीं है। कोई को बीमारी आदि हुई तो कहेंगे देखो तुमने कृष्ण की पूजा छोड़ दी इसलिए ये हाल हुआ है। ऐसे बहुत ही आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। ऊंचते ऊंच ये ब्राह्मण कुलभूषण है, परंतु उनकी माला बन नहीं सकती। तुम्हारी बुद्धि में है ये शिव बाबा की माला है, फिर हम जाकर सतयुग में नंबरवार विष्णु की माला के दाने बनेंगे। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा है जो कोई समझ ना सके। बाप पढ़ाते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते भी हैं हम आकर समझेंगे, फिर गए घर में और खल्लास, वहाँ की वहाँ रही। कहते हैं प्रभु से मिलने के लिए राह बहुत अच्छी बताते हैं, परंतु हम उस पर चलें वर्षा लेवें ये बुद्धि में नहीं आता। बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, बस अरे तुम भी समझो ना, जिस्मानी सेवा करते रहते हो। बाबा कहते बस अच्छा अच्छा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, हाँ बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ विश्व की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते ये भावना जागृत नहीं होती। हम भी इस सेवा में लगे, हम भी बाप से वर्षा लें, हम भी इस ज्ञान को अच्छे से गहराई से समझें। बाबा कहते अब ये रूहानी सेवा करो। सोसाइटी की सेवा तो सभी मनुष्य करते रहते हैं, मुफ्त में तो कोई सेवा नहीं करते, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हो, तुमको भारत के लिए बहुत तरस रहता है। हमारा भारत क्या था, फिर रावण ने किस गति में लाया है। अब हम बाप की श्रीमत पर चल वर्षा ज़रूर लेंगे। अभी तुम जानते हो हम है संगम योगी, बाकी सब है कलयुगी। हम उस पार जा रहे हैं। जो बाप की याद में अच्छी रीति रहेंगे वे ऐसे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे, बस फिर आत्मा वापस आएगी नहीं।
बैठे बैठे बाप की याद में गया। यहाँ हठ योग आदि की कोई बात नहीं। जैसे देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते हैं, वैसे तुम बैठे बैठे ये शरीर छोड़ देंगे। सूक्ष्म वतन जाकर फिर बाप के पास चले जाएंगे। जो याद के यात्रा की बहुत मेहनत करेंगे वे ऐसे शरीर छोड़ देंगे। बाबा कहते कोई हिसाब किताब ही नहीं रहेगा, तो सहज रीति बैठे बैठे ही शरीर छूट जाएगा। लेकिन किनका? जो बाबा को याद करने का बहुत अभ्यास करते होंगे। साक्षात्कार हो जाता है। जैसे शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार हुए, वैसे पिछाड़ी में भी तुम देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। सेकंड पॉइंट, अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे धोरे के ख्यालात हैं, उन्हें उतार देना है। याद की यात्रा की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। जो आत्मा सदा योग युक्त रहती होगी, योगी जीवन जीने वाली, बाबा कहते हैं उसकी निशानी क्या है? बंधन मुक्त। उसे कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। बाबा कहते हैं यदि कोई कार्य आप श्रीमत प्रमाण करते हैं, उसमें सफलता मिलती है, कोई आपकी तारीफ कर देता है, कोई आपको अप्रिशिएट कर देता है, आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात ये समझना ये सफलता मेरी बुद्धि का कमाल है। श्रीमत में अपनी बुद्धि को मिक्स कर देना है बाबा की राय, कार्य बाबा का, कराने वाला बाबा, लेकिन मैंपन आ जाना। दूसरा बाबा ने कहा, यदि हमें कोई हमारी कमज़ोरी की अटेंशन खिंचवाए, उसमें यदि मुझे अपनी निंदा की फीलिंग आ गई, अपमान की फीलिंग आ गई, माना अभिमान है मुझे अपने पर, अपनी बुद्धि पर, बाबा कहते ये दोनों बंधन सबसे कड़े हैं हमें योग युक्त स्थिति बनाने के लिए। तो इन बंधनों पर बहुत अटेंशन दें और इन बंधनों से स्वयं को मुक्त करें, तब हम योग युक्त जीवन जी सकेंगे। स्लोगन, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है, ना कि पहले कर्म कर लो और फिर सोचते रहो। तो उसके लिए बाबा ने कहा ये पश्चाताप का रूप, कि बिना सोचे समझे हम कर्म कर रहे हैं, फिर यदि उसमें कुछ गड़बड़ होती है फिर बैठकर सोचते रहते हैं। तो
तो बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा की निशानी क्या है, पहले सोचेगी फिर कर्म को प्रैक्टिकल में लेकर आएगी। अच्छा, ओम शांति।